प्रिज्म, मेंस्ट्रुएशन का पोर्शन है प्रिज्म। प्री में क्वेश्चंस कभी में भी पूछे जा सकते हैं, बट मेंस में कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन होता है प्रिज्म पिरामिड मिला के। और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, बस सिंपल सा फॉर्मूले पता होना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को देख कर डर लगता है, कुछ बच्चों को डरने की जरूरत है, दिमाग से निकाल दो, बहुत इजी सा टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। तो प्रिज्म की हम बात करें तो देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में भी मैं बताने वाला था, यूनिवर्स में मैक्सिमम चीज़ें ना या तो प्रिज्म के फॉर्म में या तो पिरामिड के फॉर्म में। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता है कि आपके पास एक रेगुलर इस तरीके से 3 डायमेंशन पॉलीगन, जिसे कह सकते हो कि 2 साइड्स, 2 बेसेस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, 2 बेस होते हैं और वो दोनों पैरेलल होते हैं। आप देख रहे हो कि इन सभी में दोनों में 2 बेस है। ये एक बेस है, देखो दिख रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन, ये बेस है, देखो आप, दिस वन द बेस, ये क्या है? बेस है, दोनों बेस पैरेलल है। अगर मैं इसमें बेस की बात करूं तो ये क्या है? इसका बेस दिख रहा है, दिस वन द बेस, ये क्या है? बेस दिख रहा है, ये पैरेलल है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये बेस दिख रहा है, दिस वन, और अगर मैं इसकी दिस वन इस तरीके से बात करूं दिख रहा है ये बेस इसके क्या है? पैरेलल है। बेस जो है इसके इस तरीके से जो है वो पैरेलल है। तो बेस अपने पास क्या है? पैरेलल है। तो ये बेस दिख रहा है पैरेलल। इसके बेस जो है इस तरीके से, ये देखो दिस वन, ये जो है इसके बेस है, ये बेस, ये जो है इसके क्या है? बेस है। और ये दोनों सबके बेस क्या है? पैरेलल है। सबके बेस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अपने पास क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो प्रिज्म होता है उसके बेस पैरेलल हो सकते हैं, दोनों बेस पैरेलल। और जो बेस का फॉर्मेशन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे देखो यहाँ बेस का फॉर्म जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, हो सकता है ट्रायंगल में ये दिया हुआ है आपके पास विषमबाहु है, हो सकता है समबाहु हो जाए, में भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, वट किसी भी फॉर्म में हो जाए। जैसे मान लो ये स्क्वायर फॉर्म में, ये मान लो रेक्टेंगल के फॉर्म में, इनका बेस मान लो हेक्सागोनल है, हेप्टागोनल हो जाए, ऑक्टागोनल हो जाए, नोनागोनल हो जाए, या में भी सर्कल हो जाए, जिसका बेस नीचे क्या हो जाए? सर्कल, वृत्त हो जाए। ये भी तो इस तरीके से डायग्राम बन सकता है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म बाय दिस वन दिस वन दिस वन, ये भी क्या है? बेस पैरेलल। वैसे कई बुक इसे बोलता है कि ये एक प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म जो होती है वो फ्लैट होता है, नो डाउट ये फ्लैट होता है, लेकिन मैं बात करूँ ये फॉर्मेशन उससे मिलता जुलता है। क्लियर है? तो अपने पास ये चीजें हैं दी गई। प्रिज्म वो होता है इसके दोनों बेस क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं, दोनों बेस आपस में पैरेलल। और एक होती है ऊंचाई, हाइट। तो ये हाइट जो है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट, इसके हाइट सेम है सब में जगह। देखो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट, सारे हाइट क्या है इसमें? सेम है। दिस इज ऑल्सो हाइट, हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट, दिस इज हाइट, हाइट, और ये सब के सब क्या है? हाइट है। ये ही सेम हाइट, मान लो अगर इसका सेंटर ये है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, दिस विल द सेंटर पॉइंट, दिस विल द सेंटर पॉइंट, तो ये जो होगा इसका क्या होगा? हाइट होगा। इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट, ये क्या होगा? हाइट हो गया। इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट हाइट हो गया, दिस इज द हाइट। गॉट इट? ये सब क्या है? हाइट है। तो इसका फॉर्मूला कहता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, मे बी कुछ भी, दिस वन, आधार का क्षेत्रफल कुछ भी होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट h। ये हाइट क्या हुआ? h, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया हो गया उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह सकते हो। 4 दीवार हो, 3 दीवार हो, 5 दीवार हो, 6 दीवार, 10 या इन्फिनाइट, कुछ भी हो सकते हैं। तो चारों दीवार, इसमें कितने दीवार दिख रहे हैं? एक, ये एक दिख रहा है एक पोर्शन। दूसरा क्या दिख रहा है? दिस वन, दिस, दूसरा जो दिख रहा है वो अपने पास क्या दिख रहा है? दिस वन, सेकेंड, ये 2 दीवारें होंगी इनकी। और तीसरा जो इसके साइड में दिख रहा है, नेक्स्ट साइड में जो इस तरीके से बना होगा, दिस वन, जो रेड वाला दिख रहा है, ये क्या हुआ? 3 दीवारें हो गई। पहला क्या हुआ? दिस वॉल, दूसरा दिस, और एक अपोजिट, जिसमें 3 वॉल है। इसमें कितने दिख रहे हैं? अपने पास 4 वॉल दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें कितने दिख रहे हैं? 6। तो अपने पास क्या लेटरल सरफेस एरिया होगा उसके चारों भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब ये त्रिभुज का परिमाप है, दिस वन एंड दिस वन, ये त्रिभुज का जो है ये क्या है? परिमाप है। दिस इज द, ये त्रिभुज का बेस, बेस का परिमाप, यही तो बेस है, दिस वन द बेस, ये अपने पास बेस है। ये इसका क्या है? दिस वन द बेस, ये क्या है? इसका बेस है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करो? दोनों बेस के एरिया को प्लस कर दो। लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या किया? दोनों बेस के एरिया को हमने क्या किया? प्लस किया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। गॉट इट? अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इन स्क्वायर, किसी प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, हुई साइड 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द प्रिज्म 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। हमने देखा कि पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, स्क्वायर शेप है तो 10 इंटू 10, और हाइट क्या हो गया, हाइट विल बी द व्हाट 8, ये आ गया वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, LSA लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है अपने पास, लेटरल सरफेस एरिया यही फॉर्म है ना, दिस वन द स्क्वायर शेप में है बच्चे, ये देखो आप, मेरे ख्याल से दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा। लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हुआ 4 इंटू 10, ये 10 है, दिस वन इंटू हाइट, हाइट क्या है 8। टोटल सरफेस एरिया TSA क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ 320, और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हुआ 10 इंटू 10, गॉट इट। तो ये क्या हुआ देखो आप 800 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हुआ 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बन जाएगा सबसे, क्लियर है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, कुछ भी नहीं था, सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, फाइंड द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज हेक्सागोनल, किसी प्रिज्म का आधार हेक्सागोनल है, हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, हुज लेंथ इज 2 मीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, देखो आप ध्यान से अगर हम देखें तो क्या है, ये अपने पास हेक्सागोनल शेप आया, यही हेक्सागोनल शेप है, ध्यान से देखें जरा, तो दिस वन क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम पहले निकालें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सब आपको पता होगा कि एरिया क्या बताया था, एरिया आपको बताया था, एरिया मैंने किसका, हेक्सागोनल का एरिया, हेक्सागोनल का एरिया क्या बताया था, जैसे देखो डायरेक्ट भी बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इंटू क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 √3/2, ये आ गया 3√3/2 a स्क्वायर, इसका एरिया होता है। ये चीज़ याद भी रख सकते हो, क्योंकि देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, या इसका फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, NA²/4 इंटू कॉट x/c/n, पॉलीगन में समझाया था, NA²/4 इंटू कॉट x/c/n बताया था फॉर्मूला। n क्या है 6, और साइड इसमें a दिया हुआ है, तो नो डाउट आपको याद होगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस 3√3/2 a स्क्वायर, प्रत्येक साइड क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, a स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है अपने पास 5, तो आ जाएगा, बन जाएगा, दिस विल द व्हाट 6 6 5 30 30√3 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात कहूँ तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू साइड, तो 6 भुजाएं हैं, क्या भुजाएं 6, 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 6, तो पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, और इंटू क्या हुआ हाइट, तो हाइट क्या है 5, 60 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्या 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या है 3√3/2 साइड स्क्वायर, साइड क्या है 2 इंटू 2, गॉट इट। तो ये क्या हुआ 60 प्लस क्या 12√3, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, गॉट इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, क्वेश्चन में टफ कुछ बन भी नहीं सकता। टेट्राहेड्रल से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से पिरामिड इससे ज़्यादा टफ कर सकते हो, बट प्रिज्म में तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो फिर देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज राइट एंगल ट्रायंगल, किसी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जिसकी लंबवत भुजाएं क्रमशः 10 और 12 सेंटीमीटर है, और प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी डेंसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्लियर है। तो अब हमारे पास दिया है फाइंड द टोटल वेट ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म की टोटल वेट क्या होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ये जो मास है यही वेट है, यहाँ एक्चुअली मास और वेट में डिफरेंस है फिजिक्स के लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ हम फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल से जो ये मास है यही इसका वेट है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो डेंसिटी पता है, तो अगर आयतन में निकाल लूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आयतन निकालने के अपने पास क्या चाहिए, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस
हाफ इंटू क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस क्या हुआ 10 और 12, और हाइट कितनी है 20 दिया हुआ है 5, तो वॉल्यूम कितना हो गया देखो आप, वॉल्यूम हो गया अपने पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ वॉल्यूम हो गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके पास यहाँ वेट जो हो जाएगा या मास जिसको कह सकते हैं, तो वेट इक्वल टू क्या हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये हो गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब इंटू क्या हुआ डेंसिटी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हुआ 7200 ग्राम, मतलब क्या हुआ 7.2 kg। गॉट इट, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इक्वल टू क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा मास आ जाएगा। क्लियर है, तो देखो बच्चे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे क्या अपने पास ये इसका डायग्राम हमने बना दिया कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्म है, जो ये प्रिज्म दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी जो हाइट है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये हाइट है 10, समझ रहे हो ना। इसको अगर आप इस तरीके से स्टैंड कर दो तो ये जो हाइट हो जाएगा, अगर इसको स्टैंड करके देखोगे ऊपर से देखोगे तो ऊपर से कुछ कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, ऊपर से जो अगर ये दिखेगा तो दिस वन विल दिस, तो बच्चे अगर ऊपर से दिखेगा तो ये इस टाइप से दिखेगा, ऊपर से अगर दिखेगा तो ये इस टाइप का दिखेगा, ये हो गया प्रिज्म का बेस, ये हुआ प्रिज्म का बेस, दोनों बेस देखो पैरेलल है, तो अपने पास जो ये हाइट है ये क्या है 10, तो दिस हाइट विल बी 10, गॉट इट, तो हाइट 10 है। अब दूसरा क्या दिया है, उसके पैरेलल साइड्स जो है 6 और 12 है, मतलब अगर ये 6 है तो ये क्या है अपने पास 12 है, और नॉन पैरेलल साइड्स 5 और 5 है, नॉन पैरेलल साइड्स क्या है 5 और 5 दिया हुआ है। क्लियर, आपके पास निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो अब बच्चे हाइट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो 10 है तो एरिया ऑफ बेस, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया निकालते कैसे, देखो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में तो याद करो मैंने समझाया था कि आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अगर ये दोनों बराबर है, दिस वन बराबर, तो ये 6 है, अब ये 6 है तो बाकी बच गया 6, तो 6 हो गया तो ये क्या हो गया 3, और ये भी क्या हो गया होगा 3, ये भी 3 हो गया होगा, देखो अभी देखो 3 9 3 12 आ गया, अब ये देखो ये 5 है ये 3 तो ये 4, 5 है 3 तो ये 4, तो हाइट आ गया 4 इसकी बेस की हाइट, तो बेस की जो हाइट है वो कितनी हो गई 4 हो गई, तो एरिया ऑफ बेस इसका जो वॉल्यूम हो गया वो फॉर्मूला क्या हुआ एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है हाफ इंटू हाइट, हाइट ये क्या है बेस का हाइट 4 इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड्स, उसके समांतर भुजाओं का योग 6 और 12, ये टोटल क्या है अपने पास 12, तो 12 6 क्या हो गया 18, क्लियर है, तो ये क्या हुआ हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड, हाफ इंटू हाइट क्या है सम ऑफ देयर पैरेलल साइड 12 6 18, तो अपने पास ये हो गया क्या आयतन किसका हो गया मतलब एरिया बेस का एरिया इंटू हाइट हो गया 10, गॉट इट, देखो ये 2 से कट गया 2 36, 360 अपने पास क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से देखो ये डायग्राम का इंपॉर्टेंट था कि डायग्राम सिर्फ बन जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो डायग्राम क्या था फिर से मैं बताता हूँ, आयतन बताना था एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्म, लॉन्ग प्रिज्म की बात हो रही है मतलब प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्म, ये है हाइट इसकी प्रिज्म की, ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या दिया हुआ अपने पास इसका क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है इसका बेस, क्रॉस सेक्शन की मीनिंग होती है इसकी बेस, इसके बेस की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शन की मीनिंग होती है क्या इसका बेस, ये होगा बेस, इसके बेस की बात कर रहा हूँ, तो बेस के बारे में क्रॉस सेक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम हो, तो आइसोसेल से मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज इसका बेस है, जिसके पैरेलल साइड 6 और 12 नॉन पैरेलल 5 और 5 है, तो अपने पास यहीं से समझ में आ गया होगा, देखो आप ये 5 है ये 12 है ये 6 है और ये 12 है, ये 5 ये 5, देखो आइसोसेल्स है इसको इक्वल किए, तो देखो ये 6 होगा ये भी, और ये बच गया 3 और ये बच गया 3, समझाया था कि ये दोनों बराबर होगा आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 5 3 तो ये हो गया 4, बन जाएगा इसका एरिया हो गया बेस का एरिया इंटू हाइट, क्लियर। तो अब बच्चों देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे ये क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास, इसका अपने पास आयतन बताना है, डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक तरीके से क्या है, दो तरीके से बना सकते हो, या तो प्रिज्म ले लो या तो अपने पास एक क्यूबॉइड के ऊपर प्रिज्म, देखो ध्यान से इसको सोचते कैसे, इस गौर से इस डायग्राम को आप देखोगे तो हमने अगर इसको मिला दिया दिस वन,
तो अगर मैं बात करूं सिर्फ इसके पोर्शन की, दिस वन, ये देखो, ये दिख रहा है अपने पास कि ये क्या दिख रहा है अपने पास। दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका ऐसे सोचने का है कि क्या इस तरीका सोचने का कि नीचे जो बेस है वो नीचे बेस क्या है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, क्लियर है। यह 12 है, यह 12 है, यह 8, मतलब एक कह सकते हो क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड के ऊपर ये क्या है, एक प्रिज्म है। क्यूबॉइड के ऊपर क्या है, प्रिज्म है। क्यूबॉइड के ऊपर अपने पास क्या है, एक प्रिज्म है। ये सोच सकते हो। या इसका दूसरा तरीका सोचने का है, देखो अगर मैं गौर से देखूं, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने बनाया था कि ये अपने पास यहाँ परपेंडिकुलर होगा, दिस वन, तो ये भी यहाँ दिख रहा है इस तरीके से कि ये भी एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है, बेस जो अपने पास है, कह सकते हो कि बेस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बेस जो है अपने पास एक ट्रेपीजियम है। ये जो बेस है प्रिज्म का, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। प्रिज्म का बेस ट्रेपीजियम है और इसकी ऊंचाई क्या है, 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 8 8 ऊंचाई है प्रिज्म का। अगर मैं इसे गौर से देखो, फिर से देखो, इसको इस तरीके से सोच सकते हो। अगर डायग्राम में बनाऊं, देखो दिस वन, ये जमीन पे है, इस तरीके से, देखो। तो प्रिज्म का ये जो है, ये बेस है। इस प्रिज्म को ऐसे अपोजिट करके देखो, और ऊपर से देखोगे प्रिज्म तो कैसा दिखेगा, प्रिज्म ऊपर से देखोगे प्रिज्म तो ऐसा दिखेगा प्रिज्म। देखो ध्यान से, प्रिज्म ऐसा दिखेगा ऊपर से। तो प्रिज्म का ये क्या है, ये बेस है। तो बेस अपने पास क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस, ये बेस हुआ, दिस पोर्शन ये बेस है। और हाइट क्या है, दिस इज द हाइट 8, ये हाइट है 8, ये हाइट है 8। तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, अपने पास दिख रहा है कि यह 10 है, ये क्या है, 15 है, पैरेलल साइड्स। और जो ये लेंथ है, ये जो बेस के साथ ये बनाएगा, ये तो 90 बनाएगा यहाँ बेस के साथ, क्योंकि देखो ये सीधी लाइन होगी ना, तभी तो बनेगा। ये बेस के साथ ये सीधी लाइन बना रहा है, मतलब ये जो है ये 12 इसकी क्या हो गई, ये यहाँ बेस की ऊंचाई हो गई। तो एरिया ऑफ बेस, इसका वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस हाफ इंटू 12, सम ऑफ देयर पैरेलल साइड 10 + 15 क्या हो गया, 25। ये क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हुआ 8, तो 2 से कट गया, देखो ये 6, 40 यहाँ लिख सकते हो। 25 8 जा 200, 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1200, तो 1200 अपने पास क्या आया, ये 1200 मीटर में थे, 1200 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब, तो 1200 इसका यूनिट आ गया अपने पास क्या, आयतन। एक बार फिर से देख लो बच्चों, क्या था इस क्वेश्चन का। डायग्राम को अगर गौर से देखोगे तो ये जो बेस दिख रहा है, ये क्या है, प्रिज्म का बेस। मतलब अगर हम इसको ऊपर से देखते तो ऊपर से अभी जस्ट जो ऐसा किया था, अगर ऊपर से हम चीज़ों को देखते तो वो क्या दिखता, एक ट्रेपीजियम दिखता, उसका बेस। तो बेस ट्रेपीजियम है, 15 10 पैरेलल साइड्स है, और ये जो है इसकी ऊंचाई है। क्यों इसकी ऊंचाई यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये इसके बेस पे है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ही होगा, तो यह 12 हो गया। तो ये बेस की ऊंचाई हो गई, ये बेस की बात हो गई। और इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये 8 8 8, ये सब क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई है। क्लियर है, नो डाउट। दूसरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी सोच सकते थे बच्चे कि ये जो डायग्राम बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। एक ये डायग्राम है, दूसरा कह सकते हो ये डायग्राम है। देखोगे आंसर सेम ही आएगा। ये है, दोनों के इसके ऊपर रख दो, देखो ये डायग्राम बन जाएगा। तो क्या दिख रहा है, ये देखो, दिस इज द 10, ये 10, ये 12, ये 8, तो दिख रहा है LBH। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 10 इंटू, इसका वॉल्यूम हो गया 10 इंटू 12 इंटू 8, मतलब क्या हुआ, दिस इज द 960 इसका वॉल्यूम हो गया। और इसके वॉल्यूम की बात करूं तो अपने पास ये क्या हो गया 5, क्यों, क्योंकि टोटल ये 15 था, ये क्या हुआ 12, और ये क्या है 8। तो ये दिख रहा है ये प्रिज्म है, और कैसा प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस क्या हुआ, हाफ इंटू 5 इंटू 12, ये एरिया बेस, और हाइट क्या हुआ 8 इंटू 8 लिख दिए, तो 2 6 जा, तो अपने पास क्या हुआ, देखो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो हाफ इंटू 5 इंटू 12 इंटू 8, तो 2 से कट गया ये 6, 30 से क्या हुआ 240, तो 240 और 960 को एडअप कर दो, तो अपने पास क्या हुआ, अपने पास आ गया 1200। देखो आंसर आ गया 1200, इधर से भी 1200 आ गया, इधर से भी 1200 आ गया। आप यहाँ से भी सोच सकते हो इस मेथड से, तो यहाँ से भी देखो आंसर 1200 आ गया, और या तो इस मेथड से सोचोगे फिर भी 1200 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो बच्चों कि ये जो अपने पास डायग्राम था, इसको डायग्राम को 2 भागों में बांट दिए। नीचे क्या हो गया, क्यूबॉइड,
मतलब घनाभ हो गया, ऊपर क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। तो घनाभ की लंबाई क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8, 12 और 10। तो 8, 12 और 10 क्या हो गया, 960 इसका आयतन। इसके आयतन की बात करूं तो ये क्या हुआ, टोटल 15 था, तो ये 10 है, तो ये क्या हो गया अपने पास 5, तो ये हो गया 5। यह 12 है तो ये भी 12, यह 12 हो गया, और ये 8 था अपने पास। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हुआ, इसका एरिया ऑफ बेस, और इंटू हाइट 8, 240। तो 240 प्लस 960 क्या हुआ, 1200। क्लियर। अब देखो बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे, जो डायग्राम दिख रहा है आपके पास, डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म का जो बेस है, ये पेंटागोनल इस तरीके से एक बेस है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है 18, दिस इज द हाइट, ये हर जगह 18, दिस इज द हाइट। प्रिज्म को समझ पा रहे हो शायद मेरे ख्याल से। प्रिज्म को, ये जो प्रिज्म है इसको इस तरीके से फोल्ड करके, ये बेस पोर्शन है, ये जो अपने पास दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, बेस है प्रिज्म का। ऐसा ही सेम बेस इधर रहा होगा, दिख रहा है ये क्या है, समझ लो आप चीजों को, इमेजिन करो कि ये क्या है, प्रिज्म का बेस है, और ये हाइट है। प्रिज्म इस फॉर्म में दिख रहा है, अगर इसको प्रिज्म को ऐसे कर दो, मान लो इस फॉर्म में दिख रहा है प्रिज्म, इस प्रिज्म को ऐसे कर दो तो ये हाइट हो जाएगा। ये जो 18 दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, हाइट में बदल जाएगा। ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। इधर भी कुछ ऐसा सा डायग्राम बन रहा होगा, मान लो इस तरीके से, दिस वन टाइप से बन रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा प्रिज्म। देखो, अगर मैं देखूं तो ये इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, ये इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा अपने पास। तो अपने पास प्रिज्म का ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो बेस का एरिया निकालना, हाइट तो अपने पास पता है, तो बेस का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो बच्चे, ये तो पोर्शन, इतना सा जो पोर्शन है इसका तो एरिया आप निकाल सकते हो 10, 10, 8, मतलब ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसका एरिया क्या हुआ 10 इंटू 8, कोई डाउट नहीं, इसका एरिया आएगा 10 इंटू 8, इतना सा पोर्शन का एरिया आ गया 10 इंटू 8। लेकिन ये दिख रहा है 3, 3, ये अपने पास 8 है, इसका एरिया, तो ये त्रिभुज दिख रहा है 3, 3, 8, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 8 है लेकिन हाइट पता नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। जैसे परपेंडिकुलर डाला, आप सबको पता है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में प्रॉपर्टी बताया था, क्या समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताया था, कि सामने वाले वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बच्चे ये 8 था, तो ये क्या हुआ 4 और 4, अब 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हुआ 5। तो अब इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ 8 और हाइट क्या हुआ 5, 2, 5, मतलब क्या हुआ 20। तो 20 हुआ इसका एरिया हो गया 80। तो टोटल एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हुआ 80 प्लस 20, मतलब क्या हुआ टोटल 100। मतलब इस पोर्शन का टोटल का एरिया आ गया क्या 100, इस पोर्शन का टोटल एरिया क्या आ गया 100। तो एरिया ऑफ बेस आ गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या 18, मतलब क्या हुआ ये 1800, 1800 मीटर क्यूब। अगर यह मीटर में है तो यूनिट में है तो 1800 यूनिट। क्या है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो ना, सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। सिंपल से फॉर्मूले याद होंगे और सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये था अपने पास क्या, प्रिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं पिरामिड के बारे में।